जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के क्या है, कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े पर, एक पत्थर भी क्या है, भगवान नहीं होता। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिन भाइयों का अगर बैक आ गया है, जी हाँ मेरे भाई, बैक आ गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, है ना। चाहे आप क्या है, आप लोग को पता है कि पॉलिटेक्निक में बैक आता है, बैक आता है तो आपको रीचेक का फॉर्म डालना चाहिए या स्क्रूटनी डालना चाहिए। और मेरा कितना बैक आया था और बैक आ जा रहा है, तो आगे चलकर आपको जॉब में कोई समस्या होगी कि नहीं समस्या होगी, और गवर्नमेंट जॉब में कोई समस्या होगी कि नहीं समस्या होगी, ये चीज आप हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब से रिजल्ट आया हुआ है कल, तब से क्या है, बहुत सारे मेरे भाई क्या है, कमेंट कर रहे थे कि भैया कुछ बता दीजिए, बता दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप देख सकते हो बहुत सारे, अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम पर। आप लोगों को पता है कि 26-2700 बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरे भाई जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप भी जाकर हिस्सा बन सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ उसी नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है। अच्छा देखिए, जो बैक का मतलब पहले क्या होता है, पहले आज आप ये अच्छे से समझिए, है ना। बैक का मतलब क्या होता है, उसके बाद में आपको हम बताएंगे क्या आपको करना चाहिए, है ना। तो देखिए, बैक का मतलब ये नहीं होता है आपका चाहे एक सब्जेक्ट में आया है या 2-3 सब्जेक्ट में आ गया है ना। केमिस्ट्री वगैरह तो क्या है, आपको केमिस्ट्री में लगभग में, मैं बता दूं, मेरे बैच में लगभग में 60 बच्चे थे, जिनमें से लगभग में 40 से 42 लोग का केमिस्ट्री में बैक आया हुआ था, है ना। 40 से 42 लोग का, है ना। तो क्या आज आज वो अच्छी जगह है, कोई कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग गया, है ना। तो एक लड़का का मैं आपको बता दूं, एक सर, उसका फर्स्ट सेकेंड ईयर में लेटर एंट्री से एडमिशन लिया हुआ था। जो बच्चे लेटर एंट्री से लिए होंगे, उनका 1-2 में बैक आना तय है, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक साथ में 11-11 10-10 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, है ना। और वो 20 दिन पढ़कर, 2 महीना 3 महीना पढ़कर, तो उनका बैक आना तय है ना। लेकिन इसे घबराना नहीं है। एक मेरे साथ पढ़ता था लड़का, लेटर एंट्री का था, आज वो क्या है, एसएससी जीडी में तैनात है, नौकरी कर रहा है, लेकिन पार्टी में 3-3 सब्जेक्ट में बैक लिया हुआ था, 4-4 सब्जेक्ट में, और निकल भी जाता है। देखिए, बैक का मतलब ये नहीं होता है कि आप फेल हो गए। जी हाँ, बैक का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप फेल हो गए। आप इस सब्जेक्ट में कमजोर थे, आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है ना। तो आपको दोबारा मौका दिया। अब वैसे अगर आप 10th-12th में हो, जैसे आप 10th का एग्जाम दिए थे बोर्ड वाला, उसमें क्या होता था, अगर जैसे मान लीजिए आप हिंदी में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए, तो आप फेल हो जाते थे। लेकिन डिप्लोमा में इसका मतलब कुछ नहीं है मेरे भैया, है ना। डिप्लोमा में मतलब है कि आप, क्योंकि डिप्लोमा आप 7 साल तक कंप्लीट कर सकते हो। तो पॉलिटेक्निक का अगर डिप्लोमा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब ये है कि आपकी जानकारी इस सब्जेक्ट में कम थी। इसके लिए आप दोबारा मेहनत करिए, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्जाम हो जाएगा। कोई इसके लिए फीस नहीं लगता है, कोई फीस नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि ये समझ गए कि आप, जो बैक आता है उन्हीं बच्चों का आता है जिनका 17 नंबर से 50 में से, यानी कि 1/3 लाते हैं। जिनका 17 तक रहता है वो उन्हें पास कर दिया जाता है, जिनका 18-19 रहता है उन्हीं क्या है, वो पास हो जाते हैं, जिनका 16 तक रहता है वो क्या है, बैक आ जाते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जैसे जो बैक आ गया है, अब हमें करना क्या चाहिए, रीचेक डालना चाहिए या स्क्रूटनी डालना चाहिए। तो मेरे भैया, अगर आपका नंबर 12 से प्लस है, जी हाँ 12 से प्लस है, तो आपको रीचेक बिल्कुल डाल देना चाहिए। 405 रुपये, 400-500 रुपये जो लगता है, हालांकि मेरे समय में 500 लगता था, अब क्या हो गया मुझे नहीं पता, उस समय 500 रुपये लगता था। स्क्रूटनी का 60 रुपये लगता था। अगर यही है तो अच्छी बात है। और अगर आपका नंबर 12 से कम है, तब आपको स्क्रूटनी डालना चाहिए, है ना। तो अगर आपका भैया 12 से प्लस नंबर है, 4-5 नंबर कम है, तो आपको रीचेक डालना चाहिए, और अगर इससे कम है तो आपको डालना चाहिए। अच्छा, हम बात करते हैं कि ईयर बैक कब आता है, बच्चों का ये समस्या रहती है। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर का पूरा एग्जाम दिया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, यानी पूरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोगे, अगर आपका 4 तक बैक है तो आपका ईयर बैक नहीं लगेगा। जैसे 5 हो जाएगा तब आपका ईयर बैक लगेगा। ईयर बैक कभी किसी का नहीं लगता है। बहुत बहुत ऐसे जालिम बच्चे होते हैं, उन्हीं का ईयर बैक लगता है। वाईबी जिसे कि हम के नाम से जानते हैं, ईयर बैक किसी का नहीं लगेगा। तो आप मेहनत से पढ़िए, बैक आ गया है। अच्छा, अब आप कहोगे भैया आपका कभी बैक आया था कि नहीं आया था, तो मैं कह देना चाहूंगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मेरे अंदर कंसिस्टेंसी थी, मैं पढ़ता था, है ना। मैं इंटर तक तो अच्छे से मेहनत नहीं किया, लेकिन जब मैं डिप्लोमा में गया, तब मैं बहुत मेहनत किया हूँ मेरे भाई, है ना। तो डिप्लोमा में मैंने मेहनत किया, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मेरी कभी बैक नहीं आई,
है ना। 30 से 32 पेपर देने होते हैं, कभी मेरी बैक नहीं आई। और जिनका बैक आ गया है परेशान हो, मेरा ब्रांच में मेरे क्लासमेट, मेरे रूम पार्टनर, सबका बैक कभी ना कभी लगा है और निकाल भी लिए, है ना। अब बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गया, आपने सेकेंड ईयर में उसको क्वालिफाई करके निकाल लिया और निकल जाता है। सेकेंड ईयर में आप निकाल लिया, थर्ड ईयर में निकाल लिया, है ना, तो क्या है, आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में कोई समस्या होगी कि नहीं होगी। और एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स से आप कैसे पास हो सकते हो, वो भी आगे बताऊंगा। तो देखिए, आपको गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में कोई समस्या नहीं होगी। आपका फर्स्ट ईयर में बैक था, ये कभी नहीं दिखाता है अगर आपने थर्ड ईयर तक क्लियर कर लिया, है ना। अगर आपने थर्ड ईयर तक क्लियर कर लिया तो आपके रिजल्ट में ऐसा नहीं शो होगा कि इनका फर्स्ट ईयर में बैक था, फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट में बैक था, ये कभी नहीं शो करता है। अगर आपने थर्ड ईयर तक क्लियर कर लिया तो आपको क्या है, मार्कशीट मिल जाएगी और क्या है, आप जाकर कर सकते हो। अगर थर्ड ईयर तक भी अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आप फोर्थ ईयर में क्लियर कर लीजिए, तब आपको, जब भी आपको फाइनल मार्कशीट मिलती है, जब आपका हर बैक हर पेपर निकल जाएगा। तो आपके मन में मार्कशीट में ये सब चीजें कभी नहीं लिखी होती हैं कि आपका बैक था, है ना। वो जब ही आपको मार्कशीट मिलेगी जब आपका हर सब्जेक्ट क्लियर रहेगा, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में कोई समस्या नहीं होती है। आप गवर्नमेंट से ITI अपॉर्चुनिटी किए हैं, प्राइवेट से अपॉर्चुनिटी किए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। गवर्नमेंट में आपको और सारा आपको प्राइवेट जॉब में इजीली क्या है, नौकरी मिल जाती है। गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें ये कभी नहीं पूछा जाता कि आपका परसेंटेज कितना है, आपने किस कॉलेज से किया हुआ है, ये सब कोई मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि आप पॉलिटेक्निक पास हैं और इस ब्रांच से पास है ना। बस यही मांगा जाता है, परसेंटेज का कभी मायने नहीं रखता है। तो अगर आपका बैक आ गया है तो धैर्य रखिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होगा, आप एग्जाम दोगे, बैक निकल जाएगा। ये आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा है कि बैक आ गया है और आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो। बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत सारे, लगभग में 40% बच्चों का बैक आता है। अब आना भी चाहिए, क्योंकि जब आप गिरते हो तभी आप संभलते हो। आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आ गया है तो आपको क्या है, इससे क्या है, निकलने का सोचना चाहिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दीजिएगा और निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों का बैक आता है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया मुझे ग्रेस मार्क मिलकर पास हो गए तो क्या है, हम पास माने जाएंगे। तो आप बिल्कुल पास माने जाओगे। आपका 2 नंबर 3 नंबर है तो ग्रेस मार्क भी मिल जाता है, आप पास माने जाओगे। ग्रेस अगर लिखा हुआ ग्रेस मार्क तो आप पास ही हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें भी कोई डाउट नहीं है, आप पास ही माने जाओगे। अगर नंबर ग्रेस लग गया उससे कोई मैटर नहीं करता है मेरे भाई, है ना। तो आप क्या है, अगर आप एग्जाम देना ही चाहते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में, अगर ग्रेस लगा हुआ है, नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देना चाहते हो तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिएगा और आप क्या है, एग्जाम दे सकते हो। आप एग्जाम दे दीजिएगा, आपका ग्रेस हट जाएगा। लेकिन आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय है, कोई भी डाउट है, चाहे आप मेरे भाई हैं, बहन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट की दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके पीड़ा को समझता हूं। आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। मैं बोल दिया, मैं दे दूंगा रिप्लाई। आप कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट है मैं पक्का दे दूंगा। तथा अगर आप मुझसे कॉल या मैसेज के माध्यम से गाइड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको हर जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मित्रों, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। ये छोटी सी समस्या है, इससे क्या है, निकलने की कोशिश करिए। तथा ये वीडियो शेयर करिएगा, जिन भाइयों का बैक आ गया है या पॉलिटेक्निक क्या करने के बारे में सोच रहे हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका भाई आने वाले हर चीज आपको मोटिवेट करने वाला है और सेमेस्टर एग्जाम संबंधित आपकी तैयारी करवाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। मेरी कभी बैक नहीं आई थी, लेकिन बैक आएगी तो मुझे भी क्या है, लड़ना होगा, है ना। तो आप इस चीज के लिए परेशान कभी मत रहिएगा मेरे भाई, है ना। तो चलिए आप सभी लोग को क्या है, अलविदा बोलते हैं। थैंक यू, आई लव यू।